मसीह यस्सु के कातरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावन के कलाम में से गिनती की किताब उसके 25वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम खुदावन के कलाम को आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और याद रहे कि 26वां बाब जो है मामूल के मुताबिक अगर हम अपनी तरतीब के लिहाज से देखें तो आज हमें गिनती की किताब के 26वें बाब की रीडिंग करनी थी, लेकिन 26वां बाब जो है वो बनी इसराइल की दूसरी मर्दमशुमारी का जिक्र करता है, जिसमें पहली आयत से लेकर आखिर तक जो है बनी इसराइलियों के सारे कबीलों के, उनके खानदानों के जो है वो नाम ही नाम है। सो आप ज़रूर, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि इन नामों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अलबत्ता हम उस चैप्टर को जो है वो आज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्टली हम 27वें यानी कि 27 चैप्टर की आज बाइबल रीडिंग करेंगे। सो इससे पहले मैं खुदावन के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल में और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावन का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अपनी बाइबल मुकद्दस को भी खोलें और निकालें मेरे साथ गिनती की किताब उसका 27वां बाब और उसकी पहली आयत से देखें। यूं लिखा है, तब यूसुफ के बेटे मनस्सी की औलाद के घरानों में से सला, फहाद बिन हिफर बिन जिलाद बिन मकीर बिन मनस्सी की बेटियां, जिनके नाम महला और नोआ और हुजला और मिल्का और तिरसा हैं, पास आकर खैमा इज्तमा के दरवाजा पर मूसा और एलियजर काहिन और अमीरों और सब जमात के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि हमारा बाप बियाबान में मरा, पर वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कुरा के फरीक से मिलकर खुदावन के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा ना था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए, इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामला को खुदावन के हजूर ले गया। खुदावन ने मूसा से कहा, सला फहाद की बेटियां ठीक कहती हैं, तो उनको उनके बाप के भाइयों के साथ जरूर ही मिरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और बनी इसराइल से कह कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मिरास उसकी बेटी को देना, अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना, अगर उसके भाई भी ना हो तो तुम उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना, अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मिरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इसराइल के लिए जैसा खुदावन ने मूसा को फरमाया वाजबी फर्ज होगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से गिनती की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है, जिसमें हमने एक नया टॉपिक जो है वो पढ़ा है, क्योंकि इससे पहले बाइबल मुकद्दस को जब से हमने बल्कि हमने जब से पैदाइश से पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि मत्ती से मुकाशफा तक तो जब हमने पढ़ा था तब भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं था, और खसूसन जब से हमने ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ा है तब से भी ऐसा हवाला, ऐसा वाकया जो है वो अभी तक हमें बनी इसराइल की तारीख में बिल्कुल पहली बार मिला है और पहली बार सीखने को भी मिला है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो वाकया होता है तो इसके लिए फिर से मशवरत जो है खुदा का बंदा मूसा जो है वो खुदा ही से करने जाता है। वो अपनी मर्जी से जो है इंडिपेंडेंटली कोई भी इसका फैसला नहीं सुनाता। सो यहाँ पर बात जो की जा रही है वो जायदाद की बात की जा रही है। और क्योंकि 26वें बाब को अगर आप पढ़ेंगे गिनती की किताब में तो बहुत सारे वहां पर नामों ही को पढ़ना था, इसलिए हमने उस बाब को, उस चैप्टर को स्किप कर दिया, नहीं पढ़ा। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो उसके आखिर में आपको जो है वो समझ ही आएगी, पता ये चलेगा कि बनी इसराइली लोग जो हैं इससे पहले के मुल्क कनान में दाखिल किए जाते, दूसरी बार जो है उनकी मर्दमशुमारी की जाती है और इसके बाद थोड़ा ही अरसा रह गया है कि बनी इसराइली कौम ने मुल्क कनान में दाखिल होकर मुल्क कनान को फतह करना है और फिर उस मुल्क की जो जायदादें हैं, जो ज़मीनें हैं, वो बनी इसराइलियों के दरमियान जो है वो बांटी जाएंगी। और यही वजह है कि यूसुफ के कबीला में से, यूसुफ कौन है? यूसुफ इब्राहिम के पोते याकूब का बेटा था
और यूसुफ वो याकूब का बेटा था जिसको उसके भाइयों ने मिलकर बेच दिया था, और यूसुफ बिकने के बाद जो है खुदावंद की तरफ से सरफराज हुआ था और खुदावंद ने यूसुफ को बरकत दी थी, और यूसुफ ही वो शख्स था जो बनी इसराइल कौम को मिस्र में लाने का सबब हुआ था। लेकिन जब वो बनी इसराइल कौम को मिस्र में लेकर आया था तो उसने बड़ा आलीशान अपनी कौम का, अपने घराने का, अपने फैमिली के तमाम मेंबर्स का जो है वो इस्तकबाल किया था, और यूसुफ के जीते जी बनी इसराइल को मुल्के मिस्र में जो है वो किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। बनी इसराइलियों के साथ मिस्र में रहते हुए जितना भी जुल्म हुआ, जितनी भी मुसीबतें उन पर आई, जितना भी उनको सताया गया, वो सब कुछ यूसुफ की वफात के बाद हुआ था। तो यूसुफ को खुदा ने बहुत बरकत दी थी और यूसुफ की नस्ल को भी खुदा ने बरकत देने का वादा किया था। अब यूसुफ के कबीले में से जो है एक शख्स जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी बेटियां जो हैं वो उसके पास आती हैं, मूसा के पास आती हैं, और मूसा से जो है वो इस बात का इजहार करती हैं कि जब हम वादा की सरजमीन में यानी कि मुल्क कनान में दाखिल हो जाएंगे तो हमारा तो कोई बाप नहीं है, हमारा भाई भी नहीं है कोई भी, तो हमारे पर भी जो है वो कोई हक बनना चाहिए कि हम भी अपने बाप के हिस्से की कोई जायदाद जो है वो हमें भी मिल सके। जब हम इसकी दूसरी आयत से पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह क्लियरली इस वाक्य पर गौर कर सकते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर मूसा और एलीएजर काहिन और अमीरों के सब जमात के सामने खड़ी हुई। ये बेटियां थी जो मनस्सी के कबीले यानी कि यूसुफ के कबीले से थी, और लिखा है, और कहने लगी कि हमारा बाप बियाबान में मरा, पर वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कूरा के फरीक में मिलकर खुदावंद के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा ना था। अब ये जिस बात का वो इजहार करती है तीसरी आयत में, तीसरी आयत को जब इंसान पढ़े तो इसको समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो जिक्र करती हैं कि हमारा बाप जो है वो बियाबान में मरा, पर उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कुरा के फरीक से मिलकर खुदा के खिलाफ सर उठाया। अब बनी इसराइलियों ने बियाबान में कई किस्म के गुनाह किए थे, कई बार खुदा की नाफरमानी की थी, और उसकी वजह से खुदा का कहर, खुदा का गजब भड़का था, और बनी इसराइली लोग जो थे वो बियाबान में ही मारे गए थे। अब ये इसकी बेटियां जो हैं वो खास इस बात को हाईलाइट करती हैं कि वो लोग जो गुनाह में मारे गए बियाबान में रहते हुए, वक्त गुजारते हुए, हमारा बाप जो है वो उनमें शामिल नहीं था, बल्कि हमारा बाप अपने गुनाह की में ही मरा, और अपना जिस गुनाह का जिक्र किया जा रहा है ये वही मारूसी गुनाह है जो कि माँ बाप के इवज औलाद में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ये हर एक में होता है, और इसलिए इस गुनाह के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारा बाप जो है जिसमें वो गुनाह जो मारूसी गुनाह है वही ट्रांसफर था, वही उसी गुनाह में मरा है, लेकिन उसके अलावा और कोई गुनाह और कोई घिनौना काम और कोई बुरा काम जो है वो हमारे बाप ने बनी इसराइल कौम में रहकर नहीं किया था, ना बियाबान में किया था। सो वो जो मौत मरा वो अपनी मौत मरा, उसे किसी किस्म की खुदा की तरफ से कोई सजा नहीं दी गई। सो इसीलिए अब ये अपना जायज हक जो है उसको मांगने की कोशिश करती हैं। चौथी आयत में लिखा है, सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए। यहाँ अब ये औरतें, ये बेटियां जो हैं ये सिर्फ अपनी जायदाद की फिक्र नहीं करती, बल्कि इनकी खास तौर पर जो फिक्र है, जो इनका ख्याल, जो ध्यान है, वो अपने बाप के नाम को जो है वो मिटाना नहीं चाहती। वो चाहती ये है कि अगर हमारा बाप नहीं, हमारे बाप के पास कोई बेटा भी नहीं, क्योंकि बेटा जो है वो अपने बाप की नस्ल को लेकर आगे चलता है, और बेटियां जो है वो दूसरे घर में ब्याही जाती हैं और फिर दूसरे खानदान के लिए उनकी नस्ल को जो है वो पैदा करती हैं, उनकी नस्ल को जन्म देती है। सो औरत और मर्द दोनों के वसीला से नस्ल बढ़ती है इंसान की, लेकिन नस्ल जो है वो मर्द की नस्ल कहलाती है। और इसीलिए यहाँ पर जो है इस पर बात को जो है वो खास तौर पर पॉइंट आउट करती है कि अगर हमारा कोई भाई नहीं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे बाप का आगे नाम ही नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा जो है वो ताहयात अपने बाप के नाम को अपने साथ लगा कर रखता है, लेकिन बेटी जब तक अपने बाप के घर में होती है तब तक उसके बाप का नाम उसके नाम के साथ लगता है। लेकिन जब बेटी ब्याह दी जाती है, अपने शोहर के घर चली जाती है,
तो फिर वो डॉटर ऑफ नहीं बल्कि मिसेज ऑफ कहलाती है, जिसकी भी वाइफ क्यों ना हो, फिर उसके साथ उसके शौहर का नाम लग जाता है। सो मर्द का नाम जो है उसके बेटे ही उस नाम को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि लड़कियां जो है आगे जाकर नाम और खानदान दोनों बदल लेती हैं, और ये एक कुदरती अमल है। ये सारे घरानों में, सारी कौमों और सारे कबीलों में इसी तरह से होता है। सो इसी तरह यहाँ पर ये अपने बाप के नाम और उसके खानदान और उसके निशान, उसकी पहचान की जो है बेटियां फिक्र करती हैं, और बेटियां शुरू के दौर से ही देखें तो बेटों की निस्बत ज्यादा अपने माँ बाप की जो है वो फिक्र करने वाली औलाद होती है। वो सारे लोग जो बेटियों और बेटों में फर्क करते हैं, याद रखें खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो बहुत ही अहमकाना हरकत करते हैं, क्योंकि खुदा ने औरत और मर्द दोनों को बरकत दी है, और खुदा बेटा दे तो वो भी खुदा की बरकत है, खुदा बेटी दे तो वो भी खुदा की बरकत है। अब जो दौर है, अब पढ़ा लिखा दौर है, अब हमारे लोगों को जो है वो बेटों के लिए रोना तड़पना नहीं चाहिए। खुदा अगर आपको बेटियां देता है तो खुदा की बरकत समझकर इसकी इज्जत किया करें, इसकी कदर किया करें, क्योंकि खुदा ने ये नहीं कहा था कि अगर बेटी दूसरे घर में चली जाए तो अब वो अपने बेटे की, अपने बाप की याद को जो है वो कायम नहीं रख सकती। बल्कि इस चैप्टर को जब हम देखते हैं तो सीखते ये हैं कि अगर बेटी दूसरे घर की भी हो जाती है, अगर उसका कोई भाई नहीं है, तो फिर भी खुदा उसके बाप की जायदाद पर जो है उसे पूरा इख्तियार दे देता है। लिखा है, वो कहती हैं इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो, क्योंकि होता ये था कि बाप के अगर बेटे नहीं होते थे तो उसकी जायदाद का हिस्सा जो है उसके भाइयों को दे दिया जाता था। और यहाँ पर ये बेटियां जो जुर्रत अपने अंदर रखती हैं, बड़ी दिलेरी के साथ मूसा के पास आकर इंसाफ से अपना हक मांगती हैं और कहती हैं कि मेरे बाप के भाइयों को तो हिस्सा मिलेगा मेरे बाप की जायदाद का, क्योंकि हमारे भाई नहीं हैं, उनके इवज हमें भी जो है वो जरूर हिस्सा दिया जाए। सो आज के दौर में अगर हम देखते हैं पढ़ लिख कर औरत बड़ी दिलेर हो गई है, तो पुराने दौर में भी दिलेर औरतों की कोई कमी नहीं थी। हमेशा अपने घर की औरतों को जो है वो दिलेर बनाएं, दिलेरी से आगे बढ़ना सिखाएं, अपना हक मांगना सिखाएं, क्योंकि जब आप अपने घर की बेटियों को चुप रहना सिखाते हैं तब वो जुल्म और सितम और तकलीफों को बर्दाश्त करती, रोती और आंखों से खून के आंसू बहाती रह जाती हैं, और उनको उम्र भर जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन जो बेटी, जो औरत जुर्रत से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है, उठकर अपने हक लेना जानती है, दुनिया में किसी की मजाल नहीं कि उसको इंसाफ देने से रोक दिया जाए या उसको उसका हक हासिल करने से रोक दिया जाए। सो इसीलिए अपने घर की बेटियों को, बहनों को, बहुओं को जो है वो डरपोक ना बनाए, बल्कि उनको हिम्मत दें, जुर्रत दें, ताकि वो दलेरी से अपने हक जो है वो इस दुनिया में रहते हुए ले सके, जो वाकई उनको मिलने चाहिए। सो यहाँ भी ये अपने राइट्स लेने के लिए जुर्रत वाला जो है वो कदम उठाती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। 5वीं आयत में लिखा है, मूसा उनके मामला को खुदावंद के हजूर ले गया, क्योंकि मूसा जो है सारे मामलात खुदा की मर्जी से निपटाया करता था, अपनी मर्जी से नहीं निपटाया करता था। सो खुदा का बंदा मूसा खुदा का वफादार होने के लायक जो है उसी के मुताबिक खुदा की हजूरी में फैसला लेकर जाता है, मामला लेकर जाता है। और लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा, 7वीं आयत में लिखा है, सला फहाद की बेटियां ठीक कहती हैं, तू उनको उनके बाप के भाइयों के साथ जरूर ही मिरास का हिस्सा देना। यहाँ पर अब औरत अगर अपने लिए कोई राइट्स पर बात करती है तो खुदा नहीं कहता कि औरत तो बहुत नीच जात है, उसे एक थप्पड़ मार और चुप करा के कोने में बिठा दे ताकि वो रोती रहे, आंसू बहाती रहे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में औरतों को ज्यादातर जो है औरत से इसी बात को लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि औरत के साथ कोई जो करता है करता रहे। अगर औरत अपने राइट के लिए आवाज उठाती है, बात करना चाहती है, तो लोग उसे थप्पड़ मारकर जो है वो चुप करा देते हैं, ताकि वो एक कोने में बैठकर रोती रहे, खून के आंसू बहाए, और वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो सीख जाए कि किस तरह से बदनामियों को सहना है, किस तरह से बर्बादियों को सहना है, और किस तरह से जुल्म और सितम को सहना है। सो खुदावन यहाँ पर औरत के लिए हुक्म ये नहीं देता कि औरत को थप्पड़ मारो और चुप करा के बिठा दो, बल्कि खुदा कहता है कि जो ये औरतें कहती हैं ये अपने लिए बिल्कुल हक की बात कर रही हैं, और जरूर इनके हक को जो है वो पूरा किया जाए, इन लड़कियों को जरूर इनके राइट्स जो हैं वो दिए जाएं। खुदा मना नहीं करता कि औरत के नाम पर जायदाद नहीं करनी। और याद रखे, बाइबल मुकद्दस का रूल जो है ये आज भी मसीह की कलीसिया के लिए
एक ही होना चाहिए कि अगर किसी आदमी के पास बेटे नहीं हैं तो बजाय इसके कि उसकी जायदाद उसके भाइयों में तकसीम की जाए, सबसे पहले उसकी बेटियों को सामने रखना चाहिए, और बाप की जायदाद बेटे नहीं तो बेटियों को जरूर देनी चाहिए। सो खुदा भी यहाँ पर यही हुक्म देता है, और खुदा के सारे हुक्म सारे फैसले जो है वो रास्ती और सदाकत के साथ होते हैं। सो लिखा है यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और फिर 8वीं आयत में लिखा है, और बनी इसराइल से कह के अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मिरास उसकी बेटी को ही देना और किसी को ना देना। और अगर 9वीं आयत में लिखा है, अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना, यानी कि अगर किसी का बेटा नहीं तो उसकी मिरास पर उसकी बेटी का हक है, और अगर बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं तो फिर उस सूरत में किसी की भी मिरास पर उसके जो है वो भाइयों का हक होता है, पहले इंसान की अपनी औलाद का हक होता है। और आगे 10वीं आयत में लिखा है, अगर उसके भाई भी ना हो तो तुम उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना, यानी कि उसके चचाजाद भाइयों को दे देना। और 11वीं आयत में लिखा है, अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराना में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मिरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इसराइल के लिए जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया वाजिबी फर्ज होगा। तो खुदा हम देखते हैं कि इन लड़कियों के मामले को जो है वो अपनी आसमानी हिकमत के साथ और बड़े रास्ते के साथ डील करता है, और फिर खुदा जो है इसी हुक्म को कहता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है ये मामला इसी तरह से निपटाए जाएं कि अगर किसी का बेटा नहीं तो उसकी जायदाद जो है उसकी बेटियों को ट्रांसफर की जाए, और अगर बेटा या बेटियां दोनों ही नहीं हैं तो फिर जो है बाद में रिश्तेदार आते हैं। आज कई बार रिश्तेदार वैसे ही देख लेते हैं कि किसी को खुदा ने बेटा नहीं दिया, बेटी दी है, तो पहले ही जो है वो इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि हमारा भाई कब मरेगा और इसके मरने के बाद इसकी सारी जायदाद जो है वो हमारी हो जाएगी। इंसान जमीन की खातिर दौलत के पीछे जो है इस कदर अंधा हो जाता है, इस कदर लालची हो जाता है कि अपने ही करीबी रिश्तेदारों की मौत की जो है वो दुआएं करना शुरू होता है, उनके मौत का इंतजार करने लग जाता है। सो मेरे अजीजों याद रखे, इस दुनिया में रहने वाली जायदादें जो है ये वक्ती तौर की जायदादें हैं। किसी ने भी अपनी जायदाद, किसी ने अपनी दौलत, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी ज्वेलरी जो है किसी ने भी कब्र में अपने साथ लेकर नहीं जानी, और अगर किसी की कब्र में उसके साथ सोना गाड़ भी दिया जाए तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कब्र में जो सो जाता है वो उसके बाद जो है वो मट्टी मट्टी हो जाता है। कब्र में एक बार चले जाने के बाद किसी का जिस्म जो है वो सलामत नहीं रहता। और याद रखे, अक्सरोकात हम गीत गाते हैं कि मौत स्नेहा जादले आवे छेती छेती होवेगी। तो जब कोई मर जाता है, जब कोई वफात पा जाता है, तो क्यों उसके अजीज, उसके बहन भाई जो है उसको दफनाने की जल्दी क्यों डालते हैं? वजह यह होती है कि लाश ने जो है वो अपने मुकर्रा वक्त पर जो है वो फट जाना होता है। ये हमारा जिस्म जो है ये खुल जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है, और इसीलिए इससे पहले कि किसी की भी डेड बॉडी जो है वो बेहुरमत हो जाए, इंसानों की आंखों के सामने किसी की भी डेड बॉडी फट जाए और चिथड़े चिथड़े हो जाए और इंसान इस मामले को, इस वाक़े को देख भी ना सके, इसलिए इंसान को दफनाने की जो है वो जल्दी की जाती है। और वो लोग जो 40-40 दिन तक लाशों को रख लेते हैं, जाकर फ्रीज कर लेते हैं, उन पर बहुत किस्म के केमिकल्स लगाए जाते हैं, और इन केमिकल्स की भी जो है वो एक्सपायर की लिमिट होती है कि इतने अरसे तक इन केमिकल्स का असर होगा, और इतने अरसे बाद ये केमिकल्स जो डेड बॉडी पर लगाए गए हैं उनका असर खत्म हो जाएगा, और फिर ये बॉडी जो है ये फट जाएगी और बुरी तरह से जो है चिथड़े चिथड़े हो जाएगी। सो हम अपने जिस्म को संवारने के लिए महंगे से महंगा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, अच्छे से अच्छा जेवर पहनना पसंद करते हैं, जहां पर सोने के लिए, उठने बैठने, खाने पीने के लिए हम अच्छे से अच्छा घर तलाश करते हैं। याद रखें, ये जिस्म जो है एक दिन इसके चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, ये फट जाएगा बुरी तरह से। इसलिए कोई जायदाद, कोई दौलत, कोई जेवर, कुछ भी जो है वो आपके साथ नहीं जाना, और कोई जेवर, कोई जायदाद आपके जिस्म को चिथड़े चिथड़े होने से जो है वो नहीं बचा सकती। सो ये वर्ड सुनने में
جو ہے یہ بڑا خطرناک لگتا ہے، لیکن کاش انسان اپنے اس خطرناک انجام کو یاد رکھے، ہر روز ہر وقت یاد رکھے۔ جب اس کی زندگی میں کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، جب غصہ، تفرقہ جنم لیتا ہے، کوئی حسد جنم لیتی ہے، تو کاش کہ انسان یاد کر لے کہ ایک دن میرا انجام یہ ہو جانا ہے۔ مجھے اگر کچھ سیو کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اگر کسی چیز کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، تو وہ دولت سے زیادہ، کہیں زیادہ بڑھ کر، جائیداد سے بڑھ کر، سونے چاندی سے زیادہ بڑھ کر جو ہے مجھے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، تو میری اپنی روح کو سیو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اپنی روح کے لیے نہیں سوچتے، جسم کے لیے بہت زیادہ سوچتے، اور سمجھتے یہ ہے کہ جسم تو ہوش میں ہے، روح کو کیا پتا، روح کو کیا ہوش ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں احمق نہیں ہونا۔ احمق اس بات کو نہیں جانتا کہ جب تک روح جسم میں ہے، ہمارا جسم دیکھ بھی سکتا ہے، ہمارا جسم سن بھی سکتا ہے، ہمارا جسم بول بھی سکتا ہے، ہمارا جسم اٹھ بیٹھ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، لیکن جس دن یہ زندہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے گی، ہمارا جسم جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا۔ پھر ہماری باڈی کو جو ہے وہ باڈی نہیں کہا جائے گا، پھر ہماری باڈی کو ڈیڈ باڈی کہا جائے گا۔ تو یہ باڈی جس میں زندہ روح ہے، تو یہ جسم زندہ ہے۔ جس دن ہماری زندہ روح اس میں سے نکل جائے گی، تو پھر کوئی ہمیں مارے پیٹے، کوئی ہماری باڈی کو جلا دے، کوئی ہماری باڈی کے پاس روئے، جو مرضی کرے، ہمارے جسم کو کچھ پتا نہیں ہوگا۔ اسی لیے روح جو ہے وہ زندہ ہے، اور روح ہی نے آئندہ ہمیشہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ روح ہی نے زندہ رہنا ہے، اور روح کو ہماری یہ مٹی کے گھروں کی، یہ سیمنٹ کے گھروں کی، اور ہمارے زیورات کی کسی قسم کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، کیونکہ اس روح نے جو مسیح میں رہے گی، اس نے تو آگے جا کر جلالی بدن حاصل کرنا ہے، جس میں وہ خداوند یسوع کی بادشاہی میں جا کر داخل ہو جائے گی، اور ہمیشہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہے گی۔ لیکن جس روح نے گناہ میں مرنا ہے، جس نے جا کر قید ہو جانا ہے، اس نے تو پھر ہمیشہ کی آگ میں جلنا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں چوٹ لگتی ہے، تو درد جو ہے ہمارے جسم سے زیادہ ہماری روح کو ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ چوٹ لگتی ہے اور ہمارا پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، ہمارے تھکان ہی نہیں ختم ہوتی، کیونکہ یہ روح ہے جس کو چوٹ پہنچتی ہے، جس کو درد پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنی روح کو بچانے کی جو ہے وہ فکر کیا کریں، اپنے جسم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اپنے روح کا خیال کیا کریں، اور یاد رکھیں جسم پر آپ برانڈ کے کپڑے پہنے یا نہ پہنے، اپنی روح کو خدا کے کلام سے سیر ضرور کیا کریں، کیونکہ روح جو ہے وہ خداوند کے کلام کے علاوہ اور کسی بھی چیز سے بچائی نہیں جا سکتی۔ اپنی روح کو یسوع کے خون سے ڈھانپ لیں، کیونکہ یہ جسم جو ہے اس پر تو اچھے لباس پہنے جائے یا نہ جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ روح جس کے اوپر یسوع کا خون نہیں لگا، اس روح نے جو ہے وہ ہمیشہ کی آگ میں جلنا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، اپنی روح کو ہلاکت سے بچانے کے لیے یسوع کے پاس آئیں، اسی کے قدموں میں رہیں، اور اپنی زندگی یسوع کے نام کر دیں۔ جو زندگی یسوع کے نام ہوگی وہ نجات پائے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گی، اور جو زندگی یسوع کے پاس نہیں ہوگی، جو زندگی یسوع کے نام نہیں ہوگی، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں چلی جائے گی۔ ہمیشہ مجھے اور آپ کو خدا کے خوف میں رہنا اور خدا کے کلام کی تابعداری کرنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا۔ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ اب باپ آسمانی، جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو چھو اور بڑی کثرت سے برکت دے۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، مجھے چھو، برکت دے۔ اے باپ آسمانی، تو اپنے ان تمام لوگوں کے گھرانوں کو برکت دے، ان کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کو کثرت سے انڈیل دے، تاکہ تیرے لوگ خداوند تیری حضوری میں آگے بڑھتے جائیں اور تیری شکر گزاری کرتے رہیں۔ اسی طرح باپ آسمانی، جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، یا واٹس ایپ پہ ہمیں اپنی درخواستیں بھیجی ہیں، یا یوٹیوب چینل پہ خداوند جنہوں نے اپنے کمنٹس میں درخواستیں بھیجی ہیں، ان تمام لوگوں کی درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، برکت دے، اور تمام طرح کی بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں،
परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को भी तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए उन सबको भी और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके शेयर करने के वसीला से खुदावंद की अंजील जो है वो दूसरों तक पहुंच सके। किसी ने कमेंट में, सिस्टर ने पूछा है कि हाउ टू सेंड स्टार्स किस तरह से द वे ऑफ हेवन को सेंड करने हैं। ये अच्छा टाइम है इस पर एक्सप्लेन करने के लिए। सिस्टर, अगर आप देखें कमेंट सेक्शन में जो है गोल्डन कलर का स्टार बना है, आप उस स्टार पर अगर क्लिक करेंगी तो आपके पास स्टार को बाय करने का जो है वो ऑप्शन आएगा। आपने उनमें से कितने स्टार बाय करने हैं ये आपकी मर्जी है, और जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक जो है वो आपके बैंक के कार्ड का नंबर मांगेगी। आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जो भी कार्ड है, आप उसका नंबर जो है वो वहां पर जब ऐड कर देंगी, लिख देंगी, तो उसके बाद जितने स्टार्स पर आपने क्लिक किया होगा उतने ऑटोमेटिकली स्टार्स जो है वो आपके फेसबुक अकाउंट पे आपके पास आ जाएंगे। और उसके बाद दोबारा से आपको कमेंट्स सेक्शन में जाकर फिर आप स्टार पर क्लिक करेंगी, और जब आप क्लिक करेंगी कि आपने कितने स्टार सेंड करने हैं, तो जितने आपने बाय किए होंगे आप चाहें तो उनसे आधे स्टार्स भी सेंड कर सकती हैं, पूरे स्टार्स भी सेंड कर सकती हैं, उसका तीसरा हिस्सा भी जो है वो सेंड कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाना जो है वो आपको समझ आया होगा। और जब आपका स्टार सेंड करने का ऑप्शन आएगा तो आपको जरूर वहां पर कोई ना कोई छोटा सा कमेंट आमीन लिख दें, गॉड ब्लेस यू लिख दें, कुछ भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकती हैं, तो साथ ही कमेंट के साथ जो है वो स्टार्स भी सेंड हो जाएंगे। आप खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए बीज बोना चाहते हैं, खुदावंद की हजूरी में हदिये देना चाहते हैं, खुदावंद इसके इन हदियों को जो है वो अपनी हजूरी में जरूर बाखूर की मानद कबूल करे। अभी तक मेरे पास शो नहीं हो रहा कि किसी ने भी आज स्टार्स दिए हैं, लेकिन बाद में जो लोग वीडियो को देखकर स्टार्स देने वाले हैं, मैं उनकी अभी से शुक्रगुजार हूं, और दुआ है दिल से कि खुदावंद आपके दिए को अपनी हजूरी में बाखूर की मानद कबूल करे। कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आएं और दूसरों को भी दावत दें, ताकि हमारे साथ मजीद लोग इसी तरह मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।